आई थिंक मुझे सुकुना का 20th फिंगर मिल चुका है। तुम्हें क्या लगा मैं कजन की शादी में नाचने गया था? नहीं, मैं तो सुकुना की 20वीं उंगली को ढूंढ रहा था। और आज की वीडियो में आपको मैं वही सारे राज बताऊंगा जो कि मैंने इस 10 दिन में खोज के रखे हैं। तो देर नहीं करते हैं, डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले एक स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इसमें हम मांगा को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो जो भी जुजुत्सु काइसेन को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं उन्हें यह बात तो जरूर पता होगा कि सुकुना के पास 20 उंगलियां हैं और इन्हीं 20 उंगलियों में उसकी सोल स्प्लिट है, या फिर हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ पावर स्प्लिट है। एनीमे में सीजन 2 अब खत्म हो चुका है, जिसके एंड तक शायद सुकुना 15 फिंगर्स को कंज्यूम कर चुका है, लेकिन मांगा में वो अब तक 19 फिंगर को कंज्यूम कर चुका है। जी हाँ, सिर्फ एक फिंगर बचा है जिसके बारे में हमें अजीब अजीब बातें बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल, सुकुना मानता है कि उसकी आखिरी उंगली सातोरो गोजो के पास है, बट आई पर्सनली फील कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गोजो यूं ही तो सुकुना की उंगली को एवे ही कहीं तो नहीं छोड़ देगा। देखा जाए तो सुकुना के अलावा गोजो ही सबसे पावरफुल है जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में, तो वो किसी और को सुकुना की उंगली दे के ट्रस्ट क्यों करेगा? तो ऐसे में अगर गोजो के पास सुकुना की उंगली होती तो वो उसे अपने पास ही सुरक्षित रखता, और अगर अपने पास रखता तो जब वो प्रिजन रेल्म में कैद हुआ तो भैया प्रिजन रेल्म इस लोड को झेल ही नहीं पाता। याद है ना, प्रिजन रेल्म एक ही बीइंग को होस्ट कर सकता है, और सुकुना के फिंगर में कहीं ना कहीं सुकुना की भी तो सोल है। तो ऐसे में गोजो और सुकुना 2 लोग हो जाते तो प्रिजन रेल्म होस्ट ही नहीं कर पाता। ऐसे भी प्रिजन रेल्म की गोजो को कंटेन करने में ही फट रही थी, सुकुना अलग से ऐड कर दो फट जाता प्रिजन रेल्म। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि गोजो के पास तो सुकुना की आखिरी फिंगर नहीं है, एंड दैट्स फॉर श्योर। तो ये आखिरी फिंगर है कहां? इससे पहले हम उसके बारे में पता लगाए, हम ये जान लेते हैं कि सुकुना के पास जो उसको 19 फिंगर्स मिले हैं वो कहां से मिले हैं। वेल, तो कुछ फिंगर्स तो जुजुत्सुहाई के पास थे, देन उराओमे के पास थे, जोगो के पास थे, इनफैक्ट 1-2 फिंगर्स तो यहाँ वहां भी पड़े थे। तो इसका क्या ये मतलब हो सकता है कि सुकुना की जो 20वीं फिंगर है वो भी कहीं यहाँ वहां पड़ी होगी और तभी तो वो मिसिंग है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा है। देखो, अब तक जो भी मांगा पढ़ते हैं उन सबको ये बात पता चल गया होगा कि सुकुना और केंजाकू एक टाइम पे चड्डी बड्डी हुआ करते थे। आई मीन, केंजाकू को ही तो देख के सुकुना अपने सोल को 20 पार्ट्स में बांटना सीखा, जिन्हें वो अपने उंगलियों में स्टोर करके रख दिया है। पावर्स को भी, मतलब वही समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मेरा मानना है कि हिस्ट्री में ऐसा एक न एक पॉइंट जरूर आया होगा जिस पॉइंट पे केंजाकू के पास सुकुना की सारी 20 उंगलियां होगी। मेरे हिसाब से केंजाकू ही सुकुना की उंगलियों को इधर उधर प्लेस किया होगा स्ट्रैटेजिकली, लेकिन वो एक उंगली अपने पास रखा। लेकिन केंजाकू सुकुना की एक उंगली अपने पास रख के क्या करेगा? वही करेगा जो वो हमेशा करता आया है। क्या? एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यूजी कायोरी इटाडोरी का बेटा है, और जब यूजी का जन्म हुआ था तो कायोरी के अंदर कौन था पता है? केंजाकू। तो क्या हम कह सकते हैं कि केंजाकू यूजी की मम्मी है? जो भी हो, बेसिकली पॉइंट ये है कि केंजाकू ही यूजी को क्रिएट किया है, और यूजी को क्रिएट करने में भी ऑब्वियसली वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल किया होगा, तभी तो यूजी इतना स्ट्रॉन्ग है। मतलब उसका फिजिकल स्ट्रेंथ देखे अलग ही लेवल पे है। फिजिकल स्ट्रेंथ छोड़ो यार, यूजी तो भाई सुकुना के फिंगर को खा के भी पचा गया, मतलब सुकुना के सोल को सप्रेस कर दिया। इट्स लाइक कि यूजी एकदम परफेक्ट वेसल है सुकुना के लिए। अब यूजी इतना परफेक्ट वेसल सिर्फ एक्सपेरिमेंट की मदद से भी क्रिएट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई मीन, केंजाकू खुद कहा था कि आप कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो, आप अपने से पावरफुल कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि केंजाकू यूजी को क्रिएट करते वक्त एक ऐसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो कि केंजाकू से भी पावरफुल था। मेरा कहना है कि केंजाकू यूजी को क्रिएट करते वक्त सुकुना की एक उंगली का इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट में कहा जाए तो मेरा मानना है कि यूजी इटाडोरी ही सुकुना का आखिरी फिंगर है, वो जो मिसिंग फिंगर है 20th फिंगर। और इसके सपोर्ट में मेरे पास कई सारे प्रूफ्स भी हैं। तो पहला प्रूफ तो ऑब्वियसली वही है जो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि यूजी इतना परफेक्ट वेसल कैसे हो सकता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना रेजिलियंट है, और सुकुना को बहुत ही इजीली सप्रेस कर देता है। ध्यान रहे, सुकुना का सोल ऐसा है जिसको जब महितो देखा था तो वो भी एकदम ऑ में था। मेग्यूमी तक सुकुना को 1 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ इटाडोरी भैया आराम से उसको पचा
बचा लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि शिबुया के अंदर सुकुना थोड़ी देर के लिए ओवर पावर करके बहुत तहलका मचाया था, लेकिन ध्यान रहे कि उस वक्त सुकुना ढेर सारी उंगलियों को एक साथ कंज्यूम किया था, तो थोड़ी देर के लिए ओवर पावर किया। वहां भी बोला गया था कि कुछ ही मिनटों में यूजी वापस से अपना कंट्रोल ले लेगा। तो समझ रहे हो, इस सब का मतलब एक ही घूम के बन रहा है कि जरूर यूजी के क्रिएशन में भी सुकुना के फिंगर का इस्तेमाल हुआ है, तभी वो इतना परफेक्ट वेसल है, सुकुना को इतना जल्दी पचा लेता है, उसको सप्रेस कर देता है। अब दूसरा प्रूफ यह है कि चोजो से जब केंजाकू बात कर रहा था तो वो यूजी को इट या फिर दैट थिंग कह के पुकारा था। अरे यूजी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जो तुम उसे इट या दैट थिंग कहोगे। अरे भैया, यूजी का प्रोनाउंस है हिम, हर, नहीं ही हिम। तो इट क्यों बोले केंजाकू भाई? केंजाकू भाई इट इसलिए बोले क्योंकि वो यूजी को कहीं ना कहीं एज कर्स्ड ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि यूजी सुकुना के फिंगर का एक तरह से लाइव मैनिफेस्टेशन है। इनफैक्ट सुकुना और यूजी का जब एक और फाइट हुआ था तो सुकुना वहां क्लियरली कहा था कि यूजी इज फ्रॉम दैट एरा। तो यहाँ दैट एरा का क्या मतलब है? यानी कि सुकुना के टाइम से। ना ऑफ कोर्स सुकुना को शायद बहुत टाइम तक ये बात नहीं पता चला होगा कि यूजी उसके फिंगर से ही क्रिएट किया गया है, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि अभी मांगा में जहां तक फाइट चल चुकी है, यहां तक सुकुना को जरूर पता चल गया है कि भैया यही मेरा है 20वां फिंगर। अगर नहीं भी पता चला है तो सुकुना इतना तो जरूर महसूस कर पाया है कि यूजी कुछ अलग और अजीब तो है। मेरा तो ये तक मानना है ना कि भैया यूजी इतना पावरफुल और इंडिस्ट्रक्टिबल जैसा इसलिए है क्योंकि सुकुना के फिंगर्स भी इंडिस्ट्रक्टिबल थे, याद है ना? तो हाँ, वही फिंगर्स के प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं यूजी में कैरी ऑन हुए हैं। अब एक और चीज याद दिलाओ, याद करो जेजेके के सीजन 1 का पहला एपिसोड, जब मेगुमी सुकुना के फिंगर को खोजते हुए यूजी के स्कूल में आया था। वहां जब यूजी मेगुमी को पास किया था तो मेगुमी को यूजी के अंदर से सुकुना वाली कर्स्ड फीलिंग आई थी, तभी तो वो यूजी के पीछे पड़ गया था, क्योंकि भैया सुकुना वाली कर्स्ड एनर्जी फील हो रही है। अब आप बोलोगे कि भैया यूजी तो कैरी कर रहा था सुकुना का फिंगर, तो ऐसा हो सकता है। अरे नहीं, वो खाली बॉक्स कैरी कर रहा था, फिंगर तो वो 2 लोग निकाल लिए थे, पंटर लोग, पता नहीं क्या नाम था उनका। तो ऐसे में यूजी के पास होने से मेगुमी को क्या फील हुआ? नाउ इन सब बात को छोड़ो, एपिसोड 1 का एक और चीज मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। जब यूजी गया था स्कूल में, कर्स स्पिरिट सबसे लड़ रहा था, तो अचानक से ही वो सुकुना के फिंगर को खा गया। कोई उसे फोर्स नहीं किया था, ना ही कोई उसे बोला था, लेकिन वो खा गया। एक बात बताओ, सुकुना का फिंगर इतना भद्दा गंदा सा दिखता है, उसको कौन खाएगा अपनी मर्जी से? कोई सेन इंसान खा सकता है क्या? लेकिन यूजी खाया, क्योंकि मेरे हिसाब से यूजी भी एक तरह से सुकुना का फिंगर ही है जो कि उस तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा। हाँ, खा गया और देखो पचा भी लिया उसको आराम से। भाई नो, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा खींचातानी कर रहा हूं अपनी इस थियरी को प्रूव करने के लिए, बट मैं इस थियरी में इतना भरोसा रखता हूं ना कि मैं जबरदस्ती थोड़ा प्रूव कर रहा हूं इसको। लेकिन तुम भी सच सच बताना, तुम्हें भी लग रहा है कि नहीं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? यहाँ एक और वाइल्ड थियरी हवा में घूम रही है कि यूजी सुकुना के ट्विन ब्रदर का मैनिफेस्टेशन है। यहाँ ट्विन ब्रदर का सीन आया सुकुना के पुराने वाले फॉर्म को लेके, जहां उसका 2 चेहरा है उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन उसको लेके कॉन्क्रीट प्रूफ एविडेंस मुझे नहीं मिला, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। वैसे मैं एक बार फिर पॉइंट आउट कर दूं कि अभी जो मांगा में लड़ाई चल रही है, वहां सुकुना को कहीं ना कहीं आइडिया लग गया है कि केंजाकू उसकी एक उंगली के साथ क्या कांड किया है। और अगर ये थियरी सच निकलती है कि यूजी ही सुकुना का एक फिंगर है, तो सुकुना को मरने के लिए यूजी का मरना भी जरूरी होगा। ये थोड़ा हैरी पॉटर जैसा नहीं हो गया कि हैरी ही भैया वोल्डी का होक्रक्स है, तो वोल्डी को मरने के लिए हैरी को ही मरना होगा। ऑल्दो हैरी वहां वापस आ गया था, कैसे वो आप सब जानते हो। लेकिन ये गेगे भाई साहब जिस रफ्तार से अपने जेजेके के कैरेक्टर्स को मारते हैं, मुझे नहीं लगता ये यूजी इटाडोरी को भी बख्शने वाले हैं। और जेजेके का मांगा इसी पॉइंट पे खत्म होगा जब सुकुना और इटाडोरी दोनों मारे जाएंगे। बस यही थी मेरी थियरी सुकुना के आखिरी फिंगर को लेके। इनफैक्ट मैं अभी भी मानूंगा, अपने बात पे अमल रहूंगा कि यूजी ही आखिरी फिंगर है, और उम्मीद करता हूं आपको ये थियरी पसंद आई होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अपने मन से एकदम जनरेट नहीं किया ये थियरी। रेडिट पे मैंने एक बड़ा सा पोस्ट उसमें लिखा हुआ था, उसके नीचे कई लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ कैसे ये थियरी सच हो सकती है। मैं उस पोस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही लिंक्स जितने भी दिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में सब पे मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, जो भी है सब करो। लाइक करना वीडियो को, डिसलाइक मत करना, बटन सब्सक्राइब का भी दबा देना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट। ये सुकुना और यूजी का चेहरा भी मिलता है ना थोड़ा थोड़ा। मैं कह रहा हूं ये वाली थियरी एकदम सही है। मेरी ब्लड मैनिपुलेशन वाली थियरी भी एकदम ऑन पॉइंट थी, आप ही लोग नहीं मान रहे थे। ऐसे ही थोड़ी 3 बार जेजेके मांगा पढ़ रखा है मैंने, और रेडिट से उठा लेता हूं थियरी। ठीक है, कम से कम बता तो देता हूं आपको।